हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडियो। एंड एक साल से जो CUCT के लिए इंतजार था वो 2 दिन पहले नोटिफिकेशन आया CUET करके, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। बट इसके आते ही बहुत सारे डाउट्स एंड क्वेरीज आने लगे स्टूडेंट्स के मन में, एंड इसलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसमें सारे के सारे आपके डाउट्स सॉल्व होंगे। जो ऑफिशियल नोटिस आया है, जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया है, उसी को आपको रख के सामने में सारे आपके क्वेरीज को सॉल्व करने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात यह है स्टूडेंट्स कि अब आपको जानना जरूरी है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें, कौन सा कोर्स आपके लिए बढ़िया होगा। इन सभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज लास्ट ईयर भी मैंने वीडियोस बनाए थे कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर लेकर, बट इस बार फिर से फ्रेश वीडियोस बनाने जा रहा हूं जिसमें आपको आसानी होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे। बिकॉज 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं CUET में, एंड उसमें से आपको कौन से बढ़िया सेलेक्ट करना होगा एंड क्या कोर्स आप करने वाले, इन सब के लिए भी तो आपको बने रहना हमारे चैनल के साथ। एंड फिलहाल अभी हम लोग देख लेते हैं CUET के पूरे डिटेल्ड वीडियो एंड पूरा एक एक डाउट आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैंने वही नोटिस खोल के रखा हुआ है जो रिलीज हुआ था NTA द्वारा। तो यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं जो कंडक्ट ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है CUET। पहले जो CUCT के नाम से बहुत ज़्यादा ये हुआ था, लेकिन इसका नाम अब हो गया है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET। तो ये आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, मतलब सिंपल भाषा में बोला जाए तो ग्रेजुएशन करने के लिए आपको अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, देश की 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको ग्रेजुएशन के लिए अगर अप्लाई करना है तो उसके लिए सिर्फ अब मात्र एक एग्जाम होगा जो कि होगा CUET। एंड इस एग्जाम के स्कोर्स के बेसिस पे आप जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी 45 उनमें एडमिशन आप ले सकते हैं। तो यही कहानी है इसका। एंड इसमें आप जो क्या है इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं सारे आपको क्लियर करने वाला हूँ कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। जो टेस्ट होगा ये वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT मोड में, मतलब बिल्कुल कंप्यूटर पे जाके आपको एग्जाम देना पड़ेगा। MCQ टेस्ट होगा, ये हम लोग आगे भी और डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पे इसका फॉर्मेट क्या है उससे पहले यहाँ पे डेट्स देख सकते हैं आप। 2 अप्रैल 2022 से 30 अप्रैल 2022 तक इसके एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन होंगे। एंड मैं आपको यही सजेशन देना चाहता हूँ कि आप एकदम 2 तारीख को ही जाके मत रजिस्टर कर लेना, मत ही फॉर्म फिल मत करना। कम से कम 10 दिन वेट कर लेना। एंड आराम से जब पूरी की पूरी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कैसे क्या करना है, भरना है, कैसे फिलअप करना है, तभी आप भरना। तो 10-15 तारीख से आप फॉर्म भरना, बिकॉज 1 महीने का सफिशिएंट टाइम है। एंड अगर आप हड़बड़ी में जाके फॉर्म भरते हो एंड कुछ गड़बड़ होता है तो फिर वो आप ही के लिए एक प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है ना। एंड ये वेबसाइट देख सकते हो यहाँ पे आप CUET.samarth.ac.in, इसी वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन होंगे आपकी CUET के लिए। क्लियर है। अब एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर जो है ये जो है पूरा इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड आई होप आप सभी लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा। एंड जिसमें सेक्शन ए मैं आपको ब्रीफली सभी को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि 3 सेक्शंस होंगे। इसमें सेक्शन 1 होगा, उसमें A एंड B 2 पार्ट है। 1 में है 13 लैंग्वेजेस होंगे जिसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। एंड 1B जो है जिसमें 19 लैंग्वेज होंगे, उसमें से आप सेलेक्ट करना होगा। अगर आप उस लैंग्वेज में कोर्स आगे करना चाहते हैं तभी सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। एंड सेक्शन 2 जो है उसमें डोमेन स्पेसिफिक 27 सब्जेक्ट्स होंगे। जैसे कि जो आगे कोर्स करना चाहते हो जो भी, तो उसके रिलेटेड सब्जेक्ट्स वहाँ पे चूज करने होंगे आपको। एंड सेक्शन 3 जो होगा जनरल टेस्ट होगा, जिसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड बहुत सारी चीज़ें देखी जाएंगी आपको, GK वगैरह, ठीक है ना। तो बस ये फॉर्मेट है, ध्यान रखिएगा। एंड इस फॉर्मेट में सेक्शन 1A जो है इसमें 13 लैंग्वेज होंगे, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। इस टोटल 1 सेक्शन है, इसमें 1A एंड 1B दोनों इंक्लूडेड है। 1A में 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिसमें से आपको चूज करना है कोई। एंड सेक्शन 1B जो है इसमें 19 लैंग्वेज देखे हैं जिसमें से आप कोई चूज कर सकते हैं अगर आपको आगे कोर्स परस्यू करना है उस लैंग्वेज में। तब क्योंकि 13 लैंग्वेज जो ऊपर दिया गया उसमें आप चूज करेंगे हिंदी, इंग्लिश, या जो भी आपने पढ़ा है क्लास 12th में लैंग्वेज जो पढ़ा है वो चूज करेंगे आपको एक। लेकिन सेक्शन 1B जो है इसमें 19 लैंग्वेज का ऑप्शन मिल रहा है आपको। एंड उसमें से जर्मन, फ्रेंच, मैथिली एंड बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज इंक्लूड किए गए हैं उसमें। तो वो आप तभी चूज करेंगे जब आपको उस लैंग्वेज में रिलेटेड कोर्स करना होगा तभी, ठीक है। यहाँ पे जो सेक्शन 1 है इसमें टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 40 ही करने हैं, मतलब 10 तो चॉइस ही हो गया इसमें। एंड जो इसका जो क्वेश्चन का टाइप कैसे होगा साफ साफ एक्सप्लेन किया हुआ है कि यहाँ पे आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपको एप्टीट्यूड, वोकेबलरी वगैरह एंड फैक्चुअल लिटरेरी वगैरह मतलब होगा। मतलब कि सिंपल शब्दों में कहा जाए तो जैसे कि आपने 12 में आपने इंग्लिश में एग्जाम्पल ले लो तो पैसेजेस जो कम्प्रीहेंशन आपने एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जाम में भी दिए हुए हैं, उसी टाइप से आपको इसमें भी मिलेगा। कोई ज़्यादा टफ वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल 12th लेवल का होने वाला है। ये आगे चल के और PDF में आपको दिखाने वाला हूँ। एंड 45 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा एंड 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं 50 क्वेश्चंस में से। क्लियर है। ध्यान रखिएगा कि आपको जो सब्जेक्ट 1A लैंग्वेज है उसमें आपको जो आपने 12th में पढ़ा हुआ है वही लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे। एंड 1B में जो है 1B सेक्शन जिसमें 19 लैंग्वेजेस होंगे तो वो आप तभी सिलेक्ट करेंगे जब आप उस लैंग्वेज में आपको आगे कोर्स करना होगा तभी, ठीक है ना। कोई कंपलसरी यहाँ पे नहीं है बिल्कुल। सेक्शन 2 जो है डोमेन स्पेसिफिक है, जिसमें से ज़्यादा से ज़्यादा 6 डोमेन आपको सिलेक्ट करना होगा, मतलब 6 सब्जेक्ट्स आप सेलेक्ट कर सकते हो, मैक्सिमम 6, ठीक है ना। मिनिमम का कोई अभी क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। 40 क्वेश्चंस इसमें होंगे, 50 में से आपको मतलब 50 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे और 45 मिनट्स टाइम होंगे आपको इच डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन आ रहा था बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि भाई मैंने अगर 3 सब्जेक्ट चूज कर लिया तो फिर 3 ही सब्जेक्ट के तो मतलब आपको 45 मिनट्स में नहीं हो पाएगा ना। तो क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है
45 मिनट्स फॉर ईच डोमेन स्पेसिफिक। अगर आपने 6 सेलेक्ट किए हैं सब्जेक्ट तो उस हर एक 6 सब्जेक्ट के लिए 45 मिनट्स मिलेंगे आपको। और इसका क्वेश्चन कैसा टाइप होगा, बिल्कुल एमसीक्यू टाइप होगा एंड 12th के एनसीईआरटी के सिलेबस पे बेस्ड होगा स्ट्रिक्टली, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि कहीं और एक्स्ट्रा तो नहीं मिलेगा, बिल्कुल 12th लेवल के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होगा आपका और एमसीक्यूज क्वेश्चन आने वाले हैं। सेक्शन 3 जो है जनरल टेस्ट है, जिसमें अब इसमें ये देखिए यही तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के मन में। ये जो जनरल टेस्ट है जिसमें कि आपको 75 क्वेश्चंस होंगे और 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। इसमें क्वेश्चन के टाइप कैसे होंगे, एमसीक्यू टाइप ही होंगे, लेकिन जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगा, इस टाइप से होगा। एंड यहाँ रखिएगा टॉट टिल ग्रेड 8 क्लास तक के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जैसे कि अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सब आपने 8 तक पढ़ा था, बहुत सारे मैथ्स के चैप्टर, वहां से आपको क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो है वहीं से आने वाला है, ठीक है ना। तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको एंड 60 मिनट्स टाइम होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या हो रहा है कि बहुत से स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि भाई हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम कौन से सब्जेक्ट्स लेंगे, कौन से लैंग्वेज लेंगे, क्या आगे करना है। तो इन सभी डाउट्स का मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। 2 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने दीजिए। जैसे कि लैंग्वेज 13 लैंग्वेज था 1A में, 13 लैंग्वेज में से आपको कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा जो आपने 12th में पढ़ा होगा। तो 12th में मैक्सिमम लोग हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक पढ़े होते हैं तो वो सेलेक्ट करेंगे, या फिर अगर कोई तमिल साइड का है तो तमिल, अगर उसने पढ़ा है 12th में तो तमिल सेलेक्ट करेगा, तेलुगु वाले तेलुगु सेलेक्ट करेंगे। ये आपके पास ऑप्शन है 13 लैंग्वेज का जो आपने 12th में पढ़ रखा होगा उसको सिलेक्ट करने के लिए। दूसरा जो है लैंग्वेज 1B जो है सेक्शन, उसमें क्या करना होगा आपको, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्सियन आदि आदि जितना भी दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संताली, जापानीज, इन सब में से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इन रिलेटेड लैंग्वेज में आगे कोर्स करना है तभी, उस कोर्स में जाना है तभी आप इसको सिलेक्ट करें, अदरवाइज इसको आप नहीं सिलेक्ट करेंगे। अब 2 महीने स्पेसिफिक है, 27 सब्जेक्ट्स का ऑप्शन दिया गया है जिसमें से आप सब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे, मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करोगे जिसमें आप आगे मतलब परस्यू करना चाहते हो कोर्स। तो आप देख सकते हो बहुत सारे हैं, आप स्क्रीनशॉट या फिर पॉज करके देख सकते हो एंड आई होप आपने देख ही लिया होगा पहले भी। अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यही है कि देखिए मैक्सिमम ऑफ एनी 3 लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी टेकन टुगेदर, मतलब लैंग्वेज में ज्यादा से ज्यादा 3 ही लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो आप लोग। और वो कैसे, एक तो आपको सिलेक्ट करना हो जो आपने 12th में पढ़ा है वो, एंड 2 आप सिलेक्ट कर सकते हो एडिशनल वाले में जिसमें आप अगर कोर्स करना चाहते हो, जैसे कि फ्रेंच और स्पेनिश सिलेक्ट कर लिए आप, तो इस हिसाब से आपको करना होगा। तो एक तो सिलेक्ट करना होगा आपने जो 12th में करा है वो, दूसरा अगर आप जिसमें आगे करना चाहते हो कोर्स तो उसमें 2 आप सिलेक्ट कर सकते हो मैक्सिमम, जैसे कि डोगरी और मैथिली किसी ने सिलेक्ट कर लिया, एक यहाँ से वो हिंदी सिलेक्ट कर लिया, या फिर हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर जो भी मैंने वो सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि सिर्फ और सिर्फ 3 लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं ऊपर दिए गए सेक्शन 1 से, जिसमें से आप एक तो 12th वाला करोगे और बाकी 2 आप करोगे जो आपको चॉइस होगा अपना आगे करने के लिए। सेक्शन 2 ऑफर्स 27 सब्जेक्ट जिसमें से आपको मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हो। ये बिल्कुल मैक्सिमम सब ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए कि क्या हमें 6 सब्जेक्ट चूज करने होंगे, बिल्कुल नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। एंड आप कम से कम कितना सेलेक्ट करोगे सब्जेक्ट ये अभी तक नहीं आपको क्लियर किया गया, बिकॉज ये तो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करेगा। अभी मैं उस पर आ ही रहा हूँ बात पे, तब तक हम लोग देख लेते हैं सेक्शन 3 जो है जनरल टेस्ट है, ठीक है। और जनरल टेस्ट का कोई ज़्यादा ये बताया नहीं गया है। मोड ऑफ टेस्ट क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सबको पता है। टेस्ट पैटर्न क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ। टेस्ट का मीडियम क्या होगा, मतलब जो रेस्ट पेपर आएगा कौन सी भाषा में होगा, तो 13 भाषाओं में होगा, ठीक है। आप जो भी भाषा सेलेक्ट करेंगे फॉर्म भरते टाइम उसी लैंग्वेज में आपका वो क्वेश्चन पेपर आपको दिखाई देगा। अब सेक्शन 1A एंड 1B जो है वो लैंग्वेज रिलेटेड टेस्ट है जो कि कॉम्प्रिहेंशन वगैरह से कवर किया जाएगा। सेक्शन 2 जो है वो एनसीईआरटी सिलेबस पे स्ट्रिक्टली होगा क्लास 12 के लेवल के अकॉर्डिंग। एंड सेक्शन 3 जो है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी जो मैंने आपको बता ही दिया। रजिस्ट्रेशन जो है वो 1 तारीख को ओपन हो जाएगा एंड 2 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड 30 अप्रैल तक रजिस्टर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। बट मेरा यही सजेशन होगा कि वो बिल्कुल भी पैनिक ना करें, 10 दिन आराम से समझ ले, फॉर्म को देख ले पहले कि कैसे क्या हो रहा है, तभी वो फॉर्म भरे जिससे कि कोई गड़बड़ ना हो। अब डाउट्स की बात आती है, देखिए बहुत से स्टूडेंट्स को ये डाउट था कि उनका गैप ईयर हो गया, जैसे कि उन्होंने 2021 में बोर्ड एग्जाम 12th बोर्ड एग्जाम पास किया एंड अभी तक उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, वो किसी चीज़ की प्रिपरेशन में हो सकता है लगे रहे हों एंड अब वो ये न्यूज़ सुन रहे हैं कि भाई CUET हो रहा है, तो हो सकता है उनका मन हो कि भाई मैं अब इस साल अप्लाई कर दूँ, तो बिल्कुल वो अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी साफ साफ लिखा है, इफ एनी यूनिवर्सिटी परमिट्स द स्टूडेंट्स ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ क्लास 12 टू टेक एडमिशन इन द करंट ईयर आल्सो सच स्टूडेंट्स वुड बी एलिजिबल टू अपीयर। मतलब कि CUCT में कोई मना ही नहीं है, वो डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी। अगर यूनिवर्सिटी वाले ये अपने रूल में लिख देंगे कि हाँ भाई गैप ईयर वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप उस यूनिवर्सिटी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एडमिशन लेने में, आपको CUCT देने में कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है। CUCT आप दे सकते हैं, आप भले ही 12th 2020 में पास किए हो या फिर 21 में पास किए हो, ये कोई मतलब नहीं रखता है CUCT देने के लिए। अब एडमिशन के टाइम पे यूनिवर्सिटीज़ के अपने अपने रूल्स हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हाँ कोई यूनिवर्सिटी जो है वो गैप ईयर वाले को नहीं लेता है, कोई लेता है, तो वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी पे।
एंड इसके लिए हम लोग को थोड़ा वेट करना होगा। जैसे ही यूनिवर्सिटीज अपनी इन्फॉर्मेशन ब्रोकर निकालेंगे उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे साफ साफ मैंने वही बात बोला था जो ये लिखा हुआ है कि 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में जो आपने 12th में जो आपने लैंग्वेज लिया होगा वही लैंग्वेज आप सेलेक्ट करें एक टू, एंड डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आप सेलेक्ट करें जो आप आगे पढ़ना चाहते हैं। अगर मान लीजिए किसी को वो सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है जो वो आगे करना चाहता है तो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट वो चूज करेगा। जैसे कि अगर बायोकेमिस्ट्री में आप अगर करना चाहते हैं आगे चल के कोर्स बीएससी करना चाहते हैं और अगर बायोकेमिस्ट्री उस डोमेन वाले में नहीं लिखा हुआ है तो आप बायोलॉजी चूज कर सकते हैं उसमें, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड बायोलॉजी है। क्लियर है। अब उसका वेबसाइट देख लीजिए, यहाँ पे जिस वेबसाइट पे आपको रजिस्टर करना है 2 तारीख से वो ये वेबसाइट है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं वहाँ पे। अब बात आता है मैं जो आपको डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में आ रहा है कि हम कैसे ये डिसाइड करें कि हम, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं साइंस की स्टूडेंट्स हूँ, मुझे आगे बीएससी मैथ्स करना है या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस करना है, तो मैं कौन कौन सा सब्जेक्ट चूज करूँ, कैसे क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो देखिए बिल्कुल आपको टेंशन करने वाली बात नहीं है। ये सीयूईटी का जो सिर्फ फॉर्मेट जारी हुआ है और एग्जाम का स्ट्रक्चर जारी हुआ है, असली खेल तो यूनिवर्सिटीज़ के पास हाथ में है, क्योंकि उन्हीं के पास सारा राइट है कि वो क्या एलिजिबिलिटी सेट करेंगे कौन से कोर्स के लिए। तो जब तक यूनिवर्सिटीज़ अपना अपना इन्फॉर्मेशन ब्रोकर नहीं निकालेंगे तब तक किसी को नहीं पता है कि वो किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा एलिजिबिलिटी सेट करेंगे। हालांकि सब ये अनुमान से बता रहे हैं, जैसे कि पिछले साल से होता आ रहा है, जिस कोर्स का जो एलिजिबिलिटी होता है वो उस हिसाब से लोग आपको बता रहे हैं। लेकिन एक्चुअल फिगर तभी आपको पता चलेगा जब यूनिवर्सिटी अपना ब्रोकर निकालेगा एंड उसमें साफ साफ लिखा रहेगा कि हाँ बीएससी ऑनर्स करना है कंप्यूटर साइंस, तो इसके लिए ये सेक्शन आपको एलिजिबिलिटी देना होगा, इस यूसीटी में ये परसेंटेज आपको चाहिए 12th में, तभी आपको क्लियर होगा। बहुत सारे पूछ रहे हैं मुझे। दूसरा डाउट ये आ रहा है, पहला डाउट तो ये क्लियर हो गया कि मुझे कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं, तो वो डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी पे, उसके लिए इन्फॉर्मेशन ब्रोकर का वेट करिए आप लोग। दूसरा डाउट ये है कि अगर मुझे सब्जेक्ट इंटरचेंज करना है, अब तो मैंने फाइनल कर ही लिया है कि नहीं मुझे, मैं 12th में साइंस था, अब तो मुझे ग्रेजुएशन में आर्ट्स ही करना है, मुझे इकोनॉमिक्स ऑनर्स ही करना है, या फिर मुझे आर्ट्स के कोई जो है उस डिसिप्लिन से मुझे करना है ग्रेजुएशन। तो अब तो ये मैंने फाइनल कर लिया है कि मुझे भाई चेंज करना है अपना स्ट्रीम। तो अब मैं कैसे इसमें फॉर्म में भरूंगा, कैसे क्या होगा, तो उसके लिए ये अभी तक के हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो यही है कि उसके लिए आप लोगों को जो जनरल टेस्ट रखा गया था, यहाँ पे जनरल टेस्ट वाला सेक्शन, वो खास तौर पे इसलिए रखा गया था कि जिसका जो चेंज करने वाला स्ट्रीम होगा या फिर ऐसे कोर्सेज जैसे कि वोकेशनल भी कोर्सेज होते हैं, मतलब बहुत सारे कोर्स होते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, मैं उनको बता नहीं सकता इस वीडियो में, एक वीडियो में। तो वैसे ही कोर्स में एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे सेक्शन 3 बनाया गया था, जनरल टेस्ट बनाया गया है, जिससे कि यूनिवर्सिटीज़ डिसाइड कर पाएँ और इवेलुएट कर पाएँ, उस बच्चों को ले पाएँ जो कि वोकेशनल करना चाहता हो या फिर कोई ऐसे कोर्स जो चेंज करना चाहता हो। जैसे कि आपने साइंस तो पढ़ा लेकिन अब आप चाहते हैं आर्ट्स में जाना ग्रेजुएशन में, तो भाई आपने तो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़े नहीं है, तो आप कैसे डोमेन वाले सब्जेक्ट में आर्ट्स कैसे भरोगे। तो या तो फिर आप भरोगे तो उसको पढ़ना पड़ेगा आपको, 1 महीना 2 महीना जितना भी टाइम बचा है उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, या फिर यूनिवर्सिटी ये तय करेंगी कि वो जनरल टेस्ट वाले सेक्शन को ही मानेंगी एंड एक लैंग्वेज वाले टेस्ट को मानेंगी, एंड बीच वाला जो है डोमेन वाला आपके लिए जो आपने साइंस पढ़ा है वो साइंस वाला ही डोमेन देना पड़े आपको, एंड जनरल टेस्ट आपके लिए कंपलसरी कर दिया जाए जिससे कि आप स्ट्रीम चेंज कर पाओ। तो ये सारी बातें जो है अभी स्टूडेंट्स डिपेंड कर रही हैं यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। ये तो सिर्फ एग्जाम का पैटर्न और फॉर्मेट और डेट और वेबसाइट का नेम रजिस्टर मतलब ये पब्लिक कर दिया गया है, ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। लेकिन अभी सारा आपका जो कन्फ्यूजन है कि कौन से 12th के कितने मार्क्स लगेंगे, तो ये यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगा कि उसे 80% मार्क्स चाहिए या 60% चाहिए या 40% चाहिए या फिर सिर्फ पास मार्क्स चाहिए 12th में उनको एडमिशन लेने के लिए, ये तो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगा। तो ये सारा हाथ में है यूनिवर्सिटी के, अपने अपने हाथ में। एंड जब तक वो अपने वेबसाइट पे अपने इन्फॉर्मेशन ब्रोकर में एडमिशन रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन नहीं पब्लिश कर देती तब तक थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन है। बट ये श्योर है कि हाँ आपका जो CUET है वो कन्फर्म हो गया, उसके पैटर्न आ गए, तो आपको टेंशन नहीं करना है। एंड इसके थ्रू आपको एक चांस मिल रहा है कि देश के 45 सेंटर यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर पाओगे। इस टेस्ट की सिर्फ एक टेस्ट देके आपके पास मौका रहेगा कि आप इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर पाओगे एंड एडमिशन ले सकते हो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, तो इसके हिसाब से अभी तक आपको कोई डाउट एक्स्ट्रा नहीं रखना है। जैसे ही कोई यूनिवर्सिटी जो अपलोड करती है अपने वेबसाइट पे अपने इन्फॉर्मेशन ब्रोकर, तो मैं आपको इस चैनल पे तुरंत ही अपडेट करूंगा आपसे, एंड रेगुलरली वीडियोस आपसे आते रहेंगे हमारे चैनल पे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप अभी से डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए इंटरेस्टेड हो, जिससे कि आपको उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है आप अभी से भी देख सकते हो एंड उसके रिगार्डिंग आप ज़्यादा आपको समझ में आएगा एंड सही से आप उसके रिगार्डिंग अपने आप को तैयार कर लोगे कि उस यूनिवर्सिटी में क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो एक बार यूनिवर्सिटी सिलेक्शन भी बहुत ज़रूरी है, तो उसको भी एक बार माइंड मेकअप कर लो, एंड कौन से कोर्स करना चाहते हो आप उसको भी एक बार आप माइंड मेकअप कर लो, बिकॉज उसी के आधार पे आप सिलेक्शन करोगे फॉर्म भरते टाइम कि आपको कौन से कोर्स करने हैं, तो उसी हिसाब से आप डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट को चूज करोगे। हालांकि मैक्सिमम 6 चॉइस दिया गया है कि 6 भर सकते हो आप,
लेकिन फिर भी आपके पास आइडिया होना चाहिए कि आप कौन सा कोर्स करने जा रहे हो समझ के एकदम से, क्योंकि कैरियर का डिसीजन लेना है यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे आप जो चूज़ करोगे तो फिर आपको आगे के कैरियर में वो कंटिन्यू करेगा। तो आप अपने अभी के टाइम पे आपको सिर्फ 2 ही चीज़ का टेंशन लेना है, और वो ये टेंशन है कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है एंड आपको आगे कौन सा कोर्स करना है। ये 2 आप अगर सॉर्ट आउट कर लेते हो तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, क्योंकि सिलेबस जो है 12th के बेसिस पे है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप स्ट्रीम चेंज करते हो तो उसके लिए अभी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो बस ये 2 चीज़ क्लियर रखो कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको जाना है, एक टारगेट होना चाहिए आपके पास, एंड कौन सा कोर्स करना है ये आपके पास पहले से प्री प्लान होना चाहिए। 1-2 कोर्सेज को आप टारगेट करो, एंड बाकी रेस्ट जो यूनिवर्सिटीज़ की इन्फॉर्मेशन आएंगी तो वो यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। 12th के मार्क्स को बिल्कुल ऐसे मत नेगलेक्ट करना। 12th बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज यूनिवर्सिटी चाहे तो डिसाइड कर सकती हैं कि 60% क्राइटेरिया या फिर 80% या फिर 30% या फिर जो भी उनका मन होगा वो डिसाइड करेंगे। बट जो भी अच्छे कोर्सेज हैं उसमें वो 60% से एबव का रखेंगे ही रखेंगे। इतना तो पहले से भी होता आया है बहुत सारे कोर्सेज में। तो इसलिए 12th को ऐसे नेगलेक्ट नहीं करना है, एंड उसके हिसाब से प्रिपरेशन करते रहो। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।